बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या हमें जीवन भर विटामिन्स और प्रोटीन्स खाने पड़ेंगे? क्या ये सप्लीमेंट्स हमेशा के लिए होते हैं? तो इस बात को पहली बात तो ये समझना है कि विटामिन्स और प्रोटीन्स फूड सप्लीमेंट्स हैं। वो इस तरह की चीज़ है जैसे बच्चे की हाइट तेज़ी से बढ़ रही है तो आप दूध में कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स मिला के दे देते हैं। वो दवाइयाँ नहीं हैं इसलिए उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उनके लिए बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं आता। जैसे अगर आप डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ले रहे हैं तो वो बॉडी में रेजिस्टेंस भी बनेगा धीरे-धीरे समय के साथ और इंसुलिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या जो इंसुलिन बनाने वाली दवाइयाँ हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो मरीज़ को झेलने पड़ते हैं। दूसरी बात, जो प्रोटीन्स और विटामिन्स हैं, वो आपकी डाइट से भी पूरी तरह से मेंटेन किए जा सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन के 1 से डेढ़ साल बाद आपकी खाने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जितनी शुरू में थी उसके मुकाबले। तो अगर आप थॉटफुली खाएँ, अपने लिए जो वेल डिज़ाइन्ड मील्स लें, तो आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और अपनी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर पूरी कर सकते हैं। अब इस तरह की बात कि कोई मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है, उसको हर महीने अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको आयरन की ज़रूरत वैसे भी पड़ सकती है और ऑपरेशन के बाद भी पड़ सकती है। या कोई ओल्ड लेडी है जिसको कैल्शियम देने की ज़रूरत है, उसको अदरवाइज़ भी मेनोपॉज़ के बाद कैल्शियम की ज़रूरत पड़ सकती है और ऑपरेशन के बाद भी पड़ सकती है। सेम अगर कोई वेजिटेरियन है, उसे विटामिन बी 12 की ज़रूरत बिना ऑपरेशन के भी पड़ सकती है, ऑपरेशन के बाद भी पड़ सकती है। इसलिए ये कोई मेजर पॉइंट नहीं होना चाहिए आपको सर्जरी कंसिडर करने में कि आपको सप्लीमेंट लेना है कि नहीं लेना है।